हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये वीडियो स्टार्टअप होने जा रहा है। शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं या जब आप प्रोग्रामिंग के बारे में सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? जब आपका दोस्त आपके साथ बैठ के, अगर जिसको प्रोग्रामिंग थोड़ी आती है, जब वो कर लेता है या आप साथ में उसको देखते हो, तो उसको देखने के टाइम क्या आपको ऐसा फील होता है? You just- ये कैसे हो गया है? जब आप प्रोग्रामिंग के बारे में सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। जब कोई आपसे पाइथन से रिलेटेड कोई सवाल या पूछता है कि बेटा आप तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो, आप लोग तो स्कूल में कंप्यूटर पढ़ते हो, ज़रा बताओगे पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, या आपको कोडिंग करनी आती है कि नहीं, तो क्या आप ऐसा सोचते हो? देखिए सर, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते। डिस्कशन में आप आइए, 10-15 दिन के बाद आइए, हम आपको सब बता देंगे। 10-15 दिन के बाद आवे ना, अभी काम ही नहीं कर रहा अभी कुछ दिमाग। नहीं, डिस्कशन में अभी दिमाग चला गया, अभी कुछ नहीं बता सकते। देखिए इनका अभी दिमाग है नहीं काम कर रहा है। इन सब के बाद ज़रूर आप सोचते हो कि प्रॉब्लम तो है भाई, बट कर क्या सकते हैं, क्या किया जा सकता है? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। कर एक फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना मैं क्या कर सकता हूँ यार? तो घबराइए नहीं, इस सब का सोल्यूशन है। आप जो वीडियो देखने जा रहे हो, आपको इसी में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पाइथन के बारे में जितना आपका डर है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो आपका डर है, अगर आप इस चैनल पे आने वाले पूरे जो वीडियो की सीरीज़ है, अब आप उस सीरीज़ को फॉलो अप करोगे तो सारा कुछ आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जो पाइथन से आपका डर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम, जनता के साथ हो। हाँ भाई, माँ कसम, पक्का ही आपका सारा डर ख़त्म हो जाएगा। आपने सिर्फ फोकस लेके चलना है। जो सिखाएंगे, जो बताएंगे, आपको उसको सिस्टम पे ट्राई करना है। मैं नहीं मानता। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें बेसिकली पाइथन का एक इंट्रोडक्शन है कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग की अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप चीज़ों को कैसे करोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और काफ़ी इजी चीज़ होती है। अगर आप प्रोग्रामिंग का बेसिक एक बार सीख लो तो फिर इसमें कुछ बहुत मुश्किल ऐसा नहीं। जनरली लोग प्रोग्रामिंग से डरते हैं, बट आपको इसमें ऐसा घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये है सिर्फ एक लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज को अगर आपने मास्टर करना है तो रूल बस इतना सा है कि आप उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो। ठीक है, समझ गया। अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी, तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करिए लोगों से। जितना आप बातचीत करेंगे आपकी लैंग्वेज उतनी अच्छी होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट पाइथन के लिए, आपने प्रैक्टिस करना है। आज आपको थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम बता देते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, और फिर आप उसको अपने लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं। सो माय नेम इज़ सैनिक बरेली एंड आई एम ए पीजीटी टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईपी फॉर लास्ट 6 years। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन ये रहेगा, क्योंकि इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ जाओगे, और आगे इस सीरीज़ पर वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें और भी पाइथन की चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो अगर आपने पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? आपने जाना है और गूगल पे सर्च करना है पाइथन डाउनलोड लिख के। तो सबसे पहला जो python.org है, ये पाइथन की ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल के आएगी। इसमें सामने ही आप देख सकते हो ये डाउनलोड पाइथन 3.12.2 वर्जन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर और सारे वर्जन भी पुराने आ जाएंगे। आपको बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से क्लिक करके या तो इस पर क्लिक कर दो तो भी सेम होगा, या आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे देखिए इधर डाउनलोड्स में फ़ाइल आपकी आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, जो फाइल डाउनलोड हो गई उसको आपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है। ओके नेक्स्ट फिनिश वाला ही प्रोसेस है, कुछ खास इसमें कॉम्प्लेक्स है नहीं। और जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप अपने सिस्टम पर जा सकते हो। आपने स्टार्ट पे जाना है और टाइप करना है आइडल। आइडल लिखते ही ये आपकी फ़ाइल आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करोगे और ये प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। ये आपकी आइडल शेल है। शेल यानी वो आउटपुट स्क्रीन है जहाँ पर आपके सारे कोड चल के जवाब देंगे।
प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है फाइल में, फाइल पे क्लिक करना है न्यू फाइल। तो आपको एक फ़ाइल बन के आ जाएगी जिस पे फिर आप अपना कोड जो चाहो वो लिख सकते हैं। एक शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी चीज़ों का थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आईपीयू साइकिल अगर आपको याद हो, प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर्स में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आईपीयू साइकिल, यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं जो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आता है, और बीच में कॉन्सेप्ट होता है स्टोरेज का जो डेटा को स्टोर करके रखता है। पाइथन में भी बेसिकली आपने यही दो चीज़ सीखनी है और बाकी तो प्रोसेसिंग उसकी चलती रहेगी कि आप सिस्टम को इनपुट कैसे दोगे, सिस्टम से आउटपुट कैसे लोगे और डेटा को प्रोसेस कैसे करोगे। इनपुट और आउटपुट ये दोनों ही आज के वीडियो में आपको बता देंगे। प्रोसेसिंग के हिसाब से चीज़ें आगे लगातार चलती रहेंगी। तो पाइथन में अगर आपने कुछ इनपुट कराना है तो उसके लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन है, कुछ आउटपुट कराना है तो आपके लिए आउटपुट फंक्शन है। बहुत सारी स्पेसिफिक डिटेल्स जो है शुरुआत की वो हम आपको अभी स्किप करा रहे हैं जी। ये वापस हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। न्यू फाइल करने पर ये जो फाइल बन के आई थी, अब इस पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ पे से शुरुआत करते हैं, इनपुट और आउटपुट। तो पहले हम आपको बताने जा रहे हैं आउटपुट कैसे होता है। अब एक चीज़ समझिएगा, हमने हैशटैग लगा के जो लिखा है इसको पाइथन में कहते हैं कमेंट। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आउटपुट कैसे करेंगे। तो ये सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये एक लाइन जो है सिस्टम इसको कमेंट मानता है। कमेंट का मतलब कि जब प्रोग्राम रन करेगा तो ये लाइन रन नहीं होगी, ये सिर्फ कोड में लिखी रहेगी बट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते ही होंगे कि जब भी हम किसी कोड को लिखते हैं, जो कि इसमें लिखने वाले हैं, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें हम नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर हमारा समझता है बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। तो एक कंपाइलर होगा, आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है जो प्रोग्रामिंग के जो कोड्स होते हैं हाई लेवल के उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। पाइथन के लिए ये चीज़ इंटरप्रेटर के होते हैं, मतलब पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है वो कंपाइलर का एक छोटा सा डिफरेंस बता दें। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है बट पूरे के पूरे कोड को एक साथ करता है। लाइक अगर 10 या 20 लाइन का कोड है तो 20 लाइन एक साथ कन्वर्ट होगी। और अगर इंटरप्रेटर है तो वो क्या करेगा, इसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। तो लेट अस सपोज आपका 10 लाइन का कोड है, उसमें लाइन नंबर 3, 5 और 8 में एरर आ रही है। तो जब आप इसको कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करोगे तो वो एक साथ 3, 5 और 8 तीनों का एरर दिखाएगा। और जब आप इसको इंटरप्रेटर पे रन करोगे तो केवल लाइन नंबर 3 तक पहला ही एरर दिखाएगा, क्योंकि जहाँ एरर मिलेगा कन्वर्जन वहीं पे रुक जाएगा। और जब आप उसको ठीक करके दोबारा रन कराओगे तब वो लाइन नंबर 7 का, और उसके बाद दोबारा ठीक कराओगे तो लाइन नंबर 8 का। लाइक कि एक भी एरर मिला तो रुक जाता है और कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को चलाता है और पूरे में जहाँ जहाँ एरर मिलती है वो हर एक एरर को दिखा देता है। तो अब एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो आपने लिखना है प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर वर्ड और इसको बंद। जब आप कोड कंप्लीट कर लोगे तो आपने ऊपर एक रन आपको बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हो। इसके साथ जो लिखा है F5 ये इसका शॉर्टकट है। आप F5 दबा के भी रन करा सकते हो या इस पर क्लिक करके भी रन करा सकते हो, ये आपकी चॉइस पर है। अभी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने पर एक बार ये सोचता है कि क्या, पूछता है कि क्या करना है, फाइल को सेव करना है। विदाउट सेव फाइल को रन करेगा। तो इसका हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए माई फर्स्ट प्रोग्राम, और लिख के सेव कर दिया। और ये देखिए आउटपुट पर ये हेलो वर्ड आपका आउटपुट बन के आ गया। तो जो कुछ आप लिखोगे प्रिंट में ये वैसे का वैसा उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या हाल है भाई, लेट अस सपोज हमने ये भी लिख दिया तो ये दोनों एक साथ हो गया। तो हम जब रन कराएंगे और ये देखिए ये दोनों लाइनें एक साथ प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट का ये रूल है। इसके हम सोच रहे हैं साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर दें सो दैट विजिबिलिटी अच्छी रहे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है, बहुत जगह पर ये आपको सिंगल कोट में लिखेगा, हम वो भी करके दिखा देते हैं। प्रिंट सब बढ़िया। और अब हम इसको रन कराते हैं और ये देखिए आउटपुट स्क्रीन पर आ गया, हेलो वर्ड क्या हाल है भाई और सब बढ़िया। ये तीनों जो हमने लिखा ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आ गया। अब बहुत कुछ तो आप इसको इससे भी समझ जाओगे कि जो कंटेंट होता है जो ग्रीन में लिख के आ रहा है उसको पाइथन में स्टेटमेंट रेफरेंस किया जाता है। बहुत चीज़ें हम आपको ध्यान दीजिएगा कट डाउन करके बता रहे हैं क्योंकि अभी हम आपका सिर्फ स्टार्टअप करा रहे हैं। बहुत सारी बेसिक इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है उनको भी हमने छोड़ा हुआ है। आप इसको करते करते आगे सीखो, ये मेरी स्टाइल है। पहले बैठ के पूरा अगर हम थ्योरी और डिटेल आपको बताएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप बोर हो जाओगे। ऐसा करने से क्या होता है, आप एक बार उसको चलाना सीख जाओगे तो आप अपने लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया आउटपुट। अब एक दूसरी चीज़ करते हैं, a = 5।
अब अगर आप इस तीनों लाइनों को ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि सी की वैल्यू क्या है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इसको सीधे सीधे बता दोगे कि सर सी की वैल्यू तो 15 है, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स के एंगल से भी आप इन चीज़ों को जानते हो। पाइथन में भी चीज़ें वैसे ही काम करती। a = 5, b = 10, c = a + b, यानी c पर वैल्यू आएगी 15। अब ये a b c क्या है इसको समझिएगा। a b c कंप्यूटर के रेफरेंस में इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। अब इसका रेफरेंस हम अक्सर इसको ये भी समझ सकते हो कि ये एक मेमोरी की तरह बिहेव करता है जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। लाइक जब ये पहली लाइन रन होगी तो सिस्टम आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में एक मेमोरी बनाएगा जिसका नाम रखेगा a, और उस मेमोरी के अंदर वैल्यू डालेगा 5। b = 10 का मतलब सिस्टम में एक मेमोरी बनेगी जिसका नाम होगा b, उस मेमोरी के अंदर वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी 10। तीसरा है c = a + b, यानी a और b नाम की मेमोरी को जाके पीछे से उठाएगा उसकी वैल्यू को, उनको आपस में जोड़ के जो जवाब आएगा वो एक c नाम की मेमोरी बना के उसके अंदर रख देगा, जो कि अपने केस में है 15। अब अगर हमें c को प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट लिखेंगे c, और जब हम इसको रन कराएंगे ये देखिए हेलो वर्ल्ड क्या हाल है जो स्टेटमेंट आ रहा था, और ये 15 आ गया। अब इनको हम कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, एक रेफरेंस आप और समझ जाओगे। अब देखिए ये लाइन हमारी एक्टिव है, ये तीनों लाइन ऊपर फर्स्ट वाली, सेकंड छोड़ के थर्ड और फोर्थ वाली कमेंटेड है। कमेंट यानी लिखा हुआ है बट सिस्टम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब जब हम चलाएंगे तो सिर्फ देखिए हेलो वर्ल्ड और 15 आया। ये जो बीच में पहले आ रहा था क्या हाल है भाई और सब बढ़िया, ये दोनों लाइनें आनी बंद हो गई क्योंकि अब हमने इसको कमेंट कर दिया है। तो हमने सी की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब आप ध्यान से देखिए ये प्रिंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था तो डबल कोट्स के अंदर था, और जब सी लिखा है तो किसी डबल कोट्स के या सिंगल कोट के पेयर में नहीं। तो ऐसा क्यों है? सिंपली क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो लिखते हैं इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। इसमें आप डबल कोट्स के अंदर जो लिखोगे, जैसा लिखोगे वो वैसे का वैसा प्रिंट कर देगा, और जब डबल कोट्स के बाहर आप कुछ लिखोगे तो सिस्टम मानेगा कि ये कोई मेमोरी है, और ये पीछे जाके उसको चेक करने की कोशिश करेगा कि इस नाम की मेमोरी कहीं बनी है कि नहीं, और अगर इस नाम की मेमोरी बनी होगी तो ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, स्टेटमेंट और वेरिएबल को, जैसे द सम इज c। अब देखिए क्या लिख के आया, पहले तो दोनों लाइन जो वैसे आ रही थी वो आएंगी, अब लिख के आ रहा है द सम इज 15। तो क्यों हुआ? द सम इज स्टेटमेंट था तो उसने वैसे का वैसा प्रिंट कर दिया, और c उसके बाहर था एक वेरिएबल तो उसने पीछे से c की वैल्यू उठाई, क्या थी, जो कि 15, इसने वो प्रिंट कर दी। अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट है तो जैसा था वैसा प्रिंट होगा, यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल है तो पीछे से वैल्यू उठा के ये प्रिंट कर देगा। स्टेटमेंट और वेरिएबल हम मिक्स करके भी प्रिंट करा सकते हैं, बस बीच में कॉमा लगा के उनको सेपरेट करना होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गलती से ऐसा, लेट अस सपोज किसी ने ऐसा कर दिया, डबल कोट्स के अंदर सी लिख दिया, तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये सिस्टम इसको मान लेगा कि कोई स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट समझ के उसको सी प्रिंट कर देगा बजाय उसकी वैल्यू प्रिंट करने के। देखा? और उसी जगह पर अगर आपने ऐसे लिखा द सम इज, ऐसे करके आपने सी लिखने की कोशिश की, तो पहले तो ये इंटरप्रेट ही नहीं होगा क्योंकि ये आपको मिसिंग एरर बताएगा। और लेट अस सपोज आपने कोई एक स्टेटमेंट ही सिर्फ लिखा था ऐसे करके, या सिंपली ऐसे लिखते हैं, आप हेलो लिखना चाह रहे थे, आप डबल कोट्स लगाना भूल गए और आपने एंटर कर दिया, तो ये देखिए क्या एरर आ रही है, नेम एरर आ रही है, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम मान रहा है इसको कि हेलो नाम की कोई मेमोरी है, तो ये पीछे जाके ढूंढ रहा है कि क्या कोई हेलो नाम की मेमोरी पड़ी है तो उसके अंदर की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। अब पीछे तो कोई हेलो नाम की मेमोरी है नहीं, इस वजह से एरर दिखा रहा है। बस अगर हम इसी को ऐसे कर दे, लाइक हेलो = 100, अब चलाएंगे तो यही कोड चल जाएगा, बस अब वो हेलो की जगह देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, 100, क्योंकि अब इसको पीछे जाने पर एक मेमोरी हेलो नाम की मिल रही है। तो बस यही सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि कब आप स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हो, कब आप वेरिएबल। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके दिखा देते हैं, जो कि इसका लास्ट लेवल है, द सम ऑफ b is c। अब देखिए क्या लिख के आ रहा है, द सम ऑफ 5 and 10 is 15। तो द सम ऑफ जैसा था वैसा प्रिंट किया, फिर कॉमा लगा के हमने लिखा था a, तो ये a की वैल्यू यानी 5 प्रिंट करेगा। फिर ये स्टेटमेंट था तो उसने वैसे का वैसा प्रिंट किया, फिर b पे गया, b की वैल्यू प्रिंट किया, फिर इस जैसे का जैसा प्रिंट किया, और c पर उसने c की वैल्यू उठा ली, तो प्रिंट होके आ गया द सम ऑफ 5 and 10 is 15। समझ पा रहे हैं इसको? काफ़ी सीधी चीज़ अभी तक यहाँ पर है, आपने खाली प्रिंट कराना है अलग अलग तरीके से। अब ये एडिशन ऑफ 2 नंबर का कोड था, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो आप माइनस कर दो,
तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन प्रिंट कर देगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर देगा। रन करा के देखते हैं, ये देखिए हाँ, जो लिखा था वो तो सम लिखा रह जाएगा, बट आंसर क्या आ रहा है, ये देखिए 50 हो गया। यहाँ पे 50 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने सी पे लिखा था a इंटू बी, तो ये a की वैल्यू और b की वैल्यू को लेकर मल्टीप्लाई करेगा, यानी 5 इंटू 10, जिसका आंसर आएगा 50, और ये वही सी पर रख देगा। यहाँ पर आप तक अगर आप समझ पा रहे हो तो ये बेसिकली आउटपुट के हिसाब से आपने इतना ही करना होता है। जब आपने सिस्टम में कुछ प्रिंट कराना है, आउटपुट देना है, तो आप उसके लिए प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं इनपुट की। इनपुट कैसे लेते हैं? इनपुट लेने के लिए क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और यहीं पे करके दिखा दें, ये तो नंबर्स के लिए था। अब जैसे एक वेरिएबल बनाते हैं n इज इक्वल टू, इस पर लिख देते हैं राज, प्रिंट n, तो क्या होगा, ये देखिए राज प्रिंट होके आ गया। क्यों? क्योंकि n नाम के वेरिएबल पे पड़ा था राज। अब ये समझिएगा, अगर आपको किसी वेरिएबल पे कोई नंबर लिखना होता है तो आप नंबर्स को सीधे सीधे लिख सकते हो। जैसे 5 है, 10 है, आप लिख सकते हो। जैसे 5.6 लिख दिया तो ये तो भी काम करेगा। ये देखिए 56 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा था इस वजह से। जैसे 10.4 कर देते हैं। अब रन करा के देखते हैं, ये देखिए 28, ये आंसर आ गया। पॉइंट में आ रहा है बट ये आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन करने पर यही आंसर आएगा, 5.6 इंटू 10.4 करने पर। तो ये मल्टीप्लिकेशन का गेम है। तो आप जैसा भी वेरिएबल रखना चाहो रख सकते हो। बस अगर आपके नंबर बेस वेरिएबल है तो आप उसको सीधे सीधे लिख सकते हो। और अगर आपका ऐसा कोई वेरिएबल है जिससे आपका नाम हुआ, पापा का नाम हुआ, कोई एड्रेस हुआ, तो उस टाइप के लिए आपको डबल कोट्स का इस्तेमाल करना होता है। मतलब अगर आप ऐसे लिख दो तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि तब फिर ये इसको मानेगा कोई एक वेरिएबल है और पीछे जाके फिर ढूंढने लगेगा कि क्या राज नाम का कोई वेरिएबल है। तो आपने इसको ऐसे लिखना होगा। सिंगल कर देते हैं, चलिए। अब जैसे ऐसे लिखते हैं हेलो कॉमा n, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा, और n की वैल्यू यानी राज, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, हेलो राज। समझ पा रहे हैं? ये है बेसिक। अगर आपने सिस्टम में आउटपुट लेना है तो क्या करना है। अब बताने जा रहे हैं कि सिस्टम में आपने इनपुट कैसे लेना। अब हम इनपुट वाला कोड भी इसी फाइल में लिखने जा रहे हैं। इसी जगह पर आपको एक और ट्रिक बता रहे हैं। ये सब जो हैश लगाते हैं, ऐसा करके हम सिंगल एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं ये पूरा का पूरा कोड कमेंट कर दें और इसी में आगे लिखें। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1 2 3 कोड उधर लगाया और फिर 1 2 3। ऐसा करने से क्या होगा, ये पूरा सेक्शन आपका देख रहे हैं ग्रीन होके कमेंट हो चुका है। अब ये आपका एक्टिव नहीं रह गया, ये काम भी नहीं करेगा। अब हम अगर मान लीजिए इसको कोड को अभी भी चला दें तो ये देखिए ब्लैंक, कुछ भी नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। आप देख रहे हो कोड चल के आ गया बट यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, खाली है। क्योंकि ये सारा सेक्शन कमेंट हो गया है तो कंपाइलर इनको चलाएगा नहीं। जब चलाएगा नहीं तो फिर कोई जवाब भी नहीं आना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक ही फाइल में आप चाहो तो मल्टीपल कोड्स लिख लो। कोड लिखो, उसको कमेंट करो और फिर अगला कोड लिखो। इससे क्या होगा, आपको बार बार फाइल्स चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप अगली फाइल में करना चाहते हैं तो फाइल पे जाइए, न्यू फाइल पे क्लिक करिए, अगली फाइल आ जाएगी। यहाँ पर जो आप कोड लिखना चाहते हैं अपना पूरा कोड लिखिए और सेम वही पुराना फॉर्मूला रन कराने के लिए। अभी हम इसी में करने जा रहे हैं, इसलिए न्यू फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब करने जा रहे हैं इनपुट। इनपुट कैसे लेना है, तो इनपुट के लिए क्या करेंगे, इनपुट के लिए हमारे पास कमांड है input। अब ये चलता कैसे ये देखिएगा। लेट अस सपोज आप 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो कि आपको यूजर से 2 नंबर लेना है, उनका सम प्रिंट करना है। तो या एक मिनट पहले दूसरा कोड लेते हैं। लेट अस सपोज आपको यूजर से उसका नाम लेना है और आपको उसके नाम के साथ हेलो लगा के प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, एक वेरिएबल बनाइए इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। कोड हम एक बार लिख देते हैं तो आप इजीली समझ जाओगे। लिख के क्या आया, इंटर योर नेम, और देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जैसे हमने दिया रमेश तो हेलो रमेश। ये आउटपुट आपने देख लिया। अब इस कोड को मैच करिए। इनपुट कमांड क्या करता है, यूजर से कोई वैल्यू लेके किसी मेमोरी पर स्टोर कर सकता है। तो जब ये पहली लाइन चलेगी, इसके ऊपर की लाइनें नहीं चलने वाली क्योंकि ये सारा कुछ कमेंट हो चुका है। एक्चुअली इसको कमेंट नहीं कहना चाहिए, ये आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। बट फिर अभी आपके समझने के लिए आप इसको मान के चलो कि ये कमेंट ही है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम आपको और आगे डिटेल में जब आएंगे तो वहाँ पर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
अभी ये टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग कमेंटिंग के लिए बहुत करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप एक कमेंट जैसा भी मान के चलिए। तो एंड इनपुट फंक्शन जब चलेगा तो क्या करेगा, कोई यूज़र से वैल्यू जो आप टाइप करोगे उसको लेके एन पर यानी इस मेमोरी पर स्टोर कर देगा। तो चलाने का तरीका ये होता है, आप किसी वेरिएबल का नाम लिखो, इज इक्वल टू करके इनपुट लिखे, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखते हैं ये स्टेटमेंट एक्चुअली बताता है कि इंटर क्या करना है। आप इसको हटा दो तो ये कोड तब भी काम करेगा, बस फ़र्क इतना है कि जब ये काम करेगा तो यहाँ पर जो कर्सर बन के आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दें, ये देखिए कर्सर बन के आ रहा है, बट इस कर्सर के आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है। तो अगर आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन है जिसके ऊपर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो आप समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पे इंटर करना है। इतना तो समझ में आ जाएगा कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो कुछ तो इंटर करना है, मगर क्या इंटर करना है ये नहीं समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर साथ में हमें ये बताना होता है कि क्या डेटा इनपुट करना है। अगर हम वो बता दें तो ज़्यादा ईजी होगा, यूज़र को इनपुट करने में आसानी होती है। तो अब अगर हमें नहीं पता होगा और हम मान लीजिए कोई नंबर या कुछ ऐसे इनपुट कर दें तो ये उसको ऐसे उठा लेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप वहाँ पर प्रिंट कर दो कि क्या करना है। तो इंटर योर नेम हम रहने देंगे हेलो एन। लेट अस सपोज आप स्टेटमेंट को ऐसा बनाना चाहते हो कि यूज़र से उसका नाम ले, तो उसको बोले हेलो सर, हेलो नेम और हाउ आर यू। तो उसका मतलब साथ में हमें कॉमा लगा के लिखेंगे हाउ आर यू। अब देखिए फिर ये स्टेटमेंट, ये वेरिएबल, ये स्टेटमेंट, प्रिंट के एंगल से आप समझ ही रहे हो। बस इस वेरिएबल की वैल्यू वो होगी जो आप ऊपर यहाँ टाइप करोगे, जो आप टाइप करोगे यही वहाँ हो जाएगा। रन कराते हैं, इंटर नेम महेश, हेलो महेश हाउ आर यू। देखा, ये ऐसे करके आपका कोड चल जाएगा। तो ये एक तो इनपुट का तरीका हो गया। अब यहाँ से चीज़ समझिएगा ध्यान से, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहे हैं। अब वापस जो पहले हम कह रहे थे कि आपको यूज़र से 2 नंबर लेके उनका सम प्रिंट करना है, तो एक हम बना लेते हैं जैसे ए इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर और बी इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो इन दोनों लाइनों के से क्या होगा, लिख के आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, आप जो लिख के टाइप करोगे वो नंबर जाके ए पर स्टोर हो जाएगा। फिर अगली लाइन चलेगी तो लिख के आएगा इंटर सेकेंड नंबर, आप जो नंबर टाइप करोगे वो जाके बी पर स्टोर हो जाएगा। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं और प्रिंट कर देते हैं द सम इज कॉमा सी। तो अब अगर हम इस कोड को चलाएं तो ये 2 नंबर्स को ऐड करना चाहिए। देखते हैं ये करता क्या है। लेट अस सपोज हमने दिया 5 और 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 58। अब देखिए कुछ अजीब आंसर है, 5 और 8 का सम 58 तो नहीं होता। दोबारा चला के देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4 और 4 दिया तो 4 + 4 8 होना चाहिए। ये आंसर क्या दे रहा है 44। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि दोनों नंबर को एक्चुअली सटा के प्रिंट कर दे रहा है, ना कि उनको न्यूमेरिकली रीड कर रहा है, वो उनको नंबर नहीं मान रहा है। अब यही ध्यान दीजिएगा, इनपुट आपको 2 तरीके से चलाना होता है। अगर आपको जैसे अभी हमने पहले नाम लिया था तो ये सेक्शन तो एकदम सही काम कर रहा था, बट ये यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसका रीज़न बस इतना है कि इनपुट जब भी स्क्रीन से कोई डेटा उठाता है तो ये उसको कैरेक्टर मान के उठाता है। अब यहीं पर एक चीज़ और बता दें, पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप ये क्या बताता है कि जो आपका डेटा है वो किस टाइप का है, जो भी आप इनपुट कर रहे हो। तो डेटा टाइप के लिए हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा टाइप, जहाँ जो नंबर्स के लिए होता है, जिसमें हमारे पास क्या आता है इंटीजर। इंटीजर में कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो बिना पॉइंट के हों, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, हम टाइप कर रहे हैं रैंडमली, ये सब नंबर्स आपके डॉट 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 जैसा भी फिर आप ले लो, ये सारे नंबर्स आपके इंटीजर टाइप के आते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट ना हो। और फिर होता है आपका फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट यानी पॉइंट वाले नंबर, जैसे 4.56, मतलब वो नंबर्स जिनमें पॉइंट लगा होता है, डेसिमल वाले नंबर्स, वो सारे आपके इंटीजर में आते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट नहीं होता, होल नंबर्स जिनको बोलते हैं, वो सारे आपके इंटीजर में आते हैं। ये होता है न्यूमेरिकल। और इसके अलावा इसमें एक होता है फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसको बोलते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या आता है,
जैसे ये हो गया, ये स्ट्रिंग थी आपकी राज महेश कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे आपके आते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो आउटपुट में तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, सब सेम होता है, बट इनपुट टाइम पे आपको ये देखना होता है कि डेटा किस टाइप का आ रहा है, उसके हिसाब से इनपुट को हल्का सा चेंज करना होता है। अब आपको ये हो सकता है कि आपको यूज़र से हो सकता है उसका नाम लेना हो या उसका एड्रेस लेना हो, तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप में होते हो। और जब आप नंबर्स लेते हो, और अगर प्योर नंबर है लाइक विदाउट पॉइंट वाला, तो इंटीजर पॉइंट वाला है तो फ्लोट, तो आप न्यूमेरिकल डेटा टाइप में चले जाते हैं। अब इस चीज़ को हम यही रहने देते हैं, बट ये चल जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये कोई कोड नहीं है, इसलिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो ये यहाँ लिखा तो हुआ है बट चलेगा नहीं। अब देखिएगा हमें क्या लेना था, नंबर। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनपुट फंक्शन जब भी डेटा कुछ उठाता है तो वो उसको स्ट्रिंग मान के उठाता है। जैसे ऊपर अभी जब हमने ये चलाया था, ये वाला सेक्शन एंटर योर नेम, तो इसमें क्या था, यूज़र ने अपना नाम दिया, नाम ऑलरेडी स्ट्रिंग टाइप का था तो उसने एन पे स्टोर कर दिया, तो इसीलिए हमारा आगे का कोड एकदम आराम से चल गया। मगर अब हम यहाँ नंबर लेने जा रहे हैं। नंबर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये हमारा जो डेटा है, इसको अगर हम ए में डायरेक्टली इनपुट की तरीके से स्टोर कर देंगे तो ये उसको स्ट्रिंग मान लेगा। यानी कंप्यूटर जब आपने पहला नंबर लिखा, लाइक जैसे हमने इसमें कोड में अगर आ जाए, जैसे यही चला था, पहला नंबर हमने दिया था 5, दूसरा नंबर 8, तो इसने 5 को ले जाके ए पे स्टोर किया, 8 को ले जाके बी पे स्टोर किया, बट इसने ए और बी को मान लिया कि ये स्ट्रिंग है, यानी कैरेक्टर टाइप वाले डेटा, ऐसे एड्रेस जैसा कुछ। तो अब क्या हुआ, जब इसने इनको जोड़ा तो स्ट्रिंग, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये नंबर तो होते नहीं, इवन दो आपने नंबर टाइप किया है बट सिस्टम तो उसको मान के चल रहा है कि स्ट्रिंग है, इस वजह से वो उनको आपस में ऐसे अटैच करके प्रिंट कर दे रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग को एक्चुअली तो जोड़ा नहीं जा सकता, वो नंबर है नहीं। इस चीज़ को करने के लिए आपने बस इतना करना होता है, बाहर एक लगा देते हैं इंट दोनों के। ये क्या करेगा, इनपुट से जो आपका आएगा डेटा, इनपुट जैसे एंटर फर्स्ट नंबर, पुराना एग्जांपल ले लें, जैसे 5 दिया था, तो जब ये 5 इनपुट से जो जवाब आएगा, जब ये आगे ए तक जा रहा है, तो ये देखिए बीच में इनपुट से ए तक जाते टाइम बीच में ये इंट पड़ जा रहा है, तो आपका डेटा क्या होगा, इंट के थ्रू होके जाएगा। और हमारा जो डेटा था, जो 5 था, जो कि स्ट्रिंग था, इनपुट ने तो स्ट्रिंग मान के उठाया, कैरेक्टर मान के, इंट क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करके ए पे डालेगा, और सेम वही काम दूसरे वाली लाइन में भी होगा। तो अब जब हम इसको चलाएंगे, तो जैसे 8 और 4 दे, पहला नंबर हमने दिया 4, दूसरा नंबर दे दिया 6, तो अब ये 46 नहीं करेगा, इनको नंबर मान के ऐड कर देगा। देख पा रहे हैं, और हमारा यही सही जवाब आ गया। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि जब आप यूज़र से वैल्यू ले रहे हो, अगर वो वैल्यू आपकी नेम या एड्रेस ऐसा कुछ है तो आप सिंपल इनपुट लिखोगे, और अगर आप उससे कोई नंबर ले रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, इंट लगाओगे। और इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा नंबर है, इंट अभी हमने बताया ना, बिना पॉइंट वाले। तो अगर हमने इसी कोड को चलाया और हमने नंबर ऐसे दिया तो ये तुरंत एरर दे देगा, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने क्या लगाया बाहर, इंट, और इंट क्या होता है, पॉइंट वाली वैल्यू लेता नहीं, और आपने यहाँ दे दिया पॉइंट वाली वैल्यू, तो ये स्टोरी मतलब ये कन्वर्जन हो ही नहीं पा रहा है, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप पॉइंट वाला नंबर लेना चाह रहे हो तो इसको कर दो सिंपली फ्लोट। अगर दोनों को करना चाह रहे तो दोनों को फ्लोट कर दो, नहीं तो एक इंट एक फ्लोट रहेगा तो भी काम करेगा। अब चलाते, तो पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 34। अब देखिए ये, अब फ्लोट की खासियत क्या होती है कि फ्लोट आपका नॉर्मल नंबर्स भी उठा लेगा, जैसा कि हमने देखिए 634 दिया, और 5.6 ये देखिए, तो इसने इन दोनों को भी जोड़ के ये आंसर दे दिया। तो फ्लोट क्या करता है, आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ भी उठा सकता है, इंटीजर वैल्यू भी उठा सकता है, यानी पॉइंट वाले भी, बिना पॉइंट वाले भी। अगर बिना पॉइंट वाली वैल्यू देंगे तो ये उसको पॉइंट मान के स्टोर कर देगा। जैसे देखिए हमने दिया था 6 और 34, तो इसका आंसर 40 था, इसने प्रिंट क्या किया, 40.0। पिछला देखिएगा, जब हमने 4 और 6 दिया था तो इसने 10 दिया था, इंटीजर था, तो इसीलिए बिना पॉइंट का नंबर इसने मान के उसको जोड़ दिया। फ्लोट क्या करता है, जैसे 6 दिया तो सिस्टम उसको 6.0 मान के स्टोर करेगा, 34 दिया तो उसको 34.0 मान के स्टोर करेगा। तो जब 6.0 प्लस 34.0 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40.0, और सिस्टम इसको वैसे प्रिंट कर देगा। अब 40 बोले या 40.0 बोले, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो दोनों चीज़ें बराबर है। अब हम आपसे कहें कि हम आपको 40 रुपये देंगे, या हम आपको बोले कि आपको 40.0 रुपीज़ देंगे, तो आपको तो दोनों ही केस में 40 मिल रहे हैं ना। तो यही बात है, हमारी वैल्यू पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर आप पॉइंट के साथ रखो या विदाउट पॉइंट। तो ये हो गया फ्लोट के एंगल से, समझ पा रहे हैं यहाँ पर। अब एक छोटा सा और कोड आपको करके दिखा देते हैं, इसको कमेंट करते हैं। लेट अस सपोज हमें यूजर से उसका नाम लेना है, तब ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बी, इनपुट इंटर योर नेम, और फिर एक वेरिएबल ए नाम का बनाते हैं या एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इंट इनपुट इंटर योर एज। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब इंट इनपुट लगता है तो यहाँ 2 ब्रैकेट भी बंद होते हैं। ऑब्वियस है, क्योंकि एक तो इनपुट का अपना ब्रैकेट है प्लस एक इंट के साथ लगा है तो वो भी तो बंद होगा, इसीलिए यहाँ पे डबल ब्रैकेट हो रहा है। प्रिंट करते हैं हेलो एन योर एज इज एज। तो आप समझ रहे हैं प्रिंट का लॉजिक, आप जानते हो ये स्टेटमेंट ऐसे ही प्रिंट होगा, एन की वैल्यू वो जो आप दोगे, फिर योर एज इज वैसे ही प्रिंट होगा, एज पर वो वैल्यू जो आप देंगे। चला के देखते हैं, ये नेम, नाम दे देते हैं राम, एज 14, हेलो राम योर एज इज 14। देखिए प्रिंट होके आ गया, समझ पा रहे हैं। अब इसी में अगर ऐसे एक क्वेश्चन है वैसे आपको दे रहे हैं कि लेट अस सपोज आपने यूजर से उसकी एज लेनी है और बताना है कि वो किस साल में पैदा हुआ था, कि उसकी ईयर ऑफ बर्थ क्या था। तो क्या ये इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? लेट अस सपोज हम आपसे कहें कि आप ये बताओ कि एक बच्चा है जिसकी एज है 10 साल, तो क्या आप बता सकते हो कि वो किस साल में पैदा हुआ था? तो आप क्या कहोगे कि सर 2024 चल रहा है, 2024 में से 10 घटाएंगे, बचेगा 2014, यानी वो 2014 में पैदा हुआ था। तो सेम वही काम हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। तो एक जैसे करते हैं, ईयर ऑफ, अब एक कॉन्सेप्ट यहीं पर आपको बता रहे हैं। ईयर ऑफ बर्थ के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं वाई, इसमें क्या लिखते हैं 2024 माइनस एज। 2024 सिंपली एक नंबर है, उसमें से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं एज को, तो जो जवाब आएगा वही ईयर होगा। और इसी में प्रिंट करते हैं कॉमा एंड योर, यहाँ तो जगह कम लग रही है, चलिए इसको अगली लाइन में प्रिंट करते हैं, प्रिंट ईयर ऑफ बर्थ इज कॉमा वाई, इंटर योर नेम, मोहन, एज है अगर 17 साल, तो 2007 में वो पैदा हुआ था। समझ पा रहे हो ये कितना इजी चीज़ है? आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना है और प्रैक्टिस करना है, और फिर आप कैसा भी कोड चाहो तो कर सकते हो। तो इसने क्या किया, ईयर ऑफ बर्थ आपकी प्रिंट कर दी। अब एक छोटा सा कोड और ले लेते हैं, या वही लेते हैं, इसी को मॉडिफाई करते हैं, कुछ आपको यहीं पर ऑपरेटर्स भी बता देंगे, कंट्रोल वी। अब देखिए अब वापस हम क्या करने जा रहे हैं कि आपको यूजर से 2 नंबर लेना है, फिर उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन चारों प्रिंट करने हैं। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो दो नंबर हमने ले लिया, फ्लोट में लेके चल रहा है, इसको इंटीजर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका जो सम है वो आ रहा है, तो सम को हम क्या करते हैं, ए बी ऑलरेडी यूज़ कर लिया वेरिएबल के नाम के लिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिस नाम का वेरिएबल आप ऑलरेडी ऊपर यूज़ कर चुके हो, फिर दोबारा आपको उसके नाम का यूज़ नहीं करना होता है। तो जैसे ए और बी पर हमारे पास वैल्यू थी, तो एक ऐड नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी, द सम इज ऐड। फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो एक सब नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसको नाम कुछ बी सी डी पी क्यू आर भी रख सकते हो, ये तो भी चलता, बस हम ऐसे मैचिंग के लिए बना रहे हैं। ए माइनस बी किया, प्रिंट द सब्ट्रैक्शन इज कॉमा सब। फिर डिवीज़न करना है तो डी आई वी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, प्रिंट द डिवीज़न इज कॉमा ये डिवीज़न। और मल्टीप्लिकेशन है तो एक मल नाम का वेरिएबल या मल्ट बना लेते हैं, इज इक्वल टू ए इंटू बी,
प्रिंट इज इतना। अब इसको चलाते हैं, देखिएगा आप समझ पा रहे हो इसमें कुछ खास ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। 2 नंबर लेगा, उनको पहले वाले को ए पर दूसरे वाले को बी पे स्टोर करेगा। एड्रेस इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, उसमें ए बी की वैल्यू को रख देगा जोड़ के और उसको प्रिंट कर देगा। फिर एक सब नाम का सब्ट्रैक्शन के लिए वेरिएबल बनेगा, उसमें ए माइनस भी रखा जाएगा, फिर उसको प्रिंट करेगा। div नाम का एक वेरिएबल बन रहा है डिवीजन रखने के लिए अपॉन बी, और mult नाम का वेरिएबल बन रहा है मल्टीप्लिकेशन रखने के लिए। चलाते हैं इसको। एंटर फर्स्ट नंबर जैसे हमने दे दिया 10 और सेकेंड नंबर दे दिया लेट अस सपोज 2। तो अब क्या होता है 10 + 2 12, 10 - 2 8, 10/2 5 और 10 × 2 20। ये देखिए ये चारों उसने प्रिंट कर दिया। अब ये सारे जो कोड्स हैं इनको आप अपने लेवल पे एक बार चला के देख लीजिए। ये बेसिक से कोड है, इनको जब आप सिस्टम पे एक बार करोगे तो काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम आपको एक्स्ट्रा कुछ इसके ऑपरेटर्स बताएंगे। जो ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई लग रहा है, इसमें पाइथन में और कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं तो वो बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को अब रोकते हैं। सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है यार कि चैनल मेरा काफ़ी नया है, अभी सब्सक्राइबर्स की थोड़ा ज़रूरत है, तो आप सभी लोग अपने लेवल पे चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपको जिसको लगता है कि जो पाइथन सीखना चाह रहे हैं या जो और स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।